वीडियो मंजर आम पर आ गई है जिसमें वो ये कह रहे हैं मेरा फोन छीना गया, मेरा बाजू टूटा है। तलाल चौधरी ये जुमले पुलिस एहलकारों के साथ कह रहे होते हैं। आपको बताएं कि तलाल चौधरी पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया गया। तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी के मुताबिक कैनाल रोड लाहौर के पास उनके पास तशद्दुद किया गया था। बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुल्करनैन राना से। जुल्करनैन, मजीद क्या मालूम हुआ है, क्या कहा जा रहा है इस वीडियो में, क्या गुफ्तगू हो रही है? हाँ जी बिल्कुल, इस वीडियो में अगर देखा जाए तो पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। और जो तलाल चौधरी से इस वीडियो में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको ये भी बता रहे हैं कि उनका फ़ोन भी जो है वो खींचा गया है, उनको तशद्दुद का निशाना भी किया गया है। जबकि उनकी जो रिपोर्ट अब आई हैं जिसकी पे उनकी सर्जरी हुई है, उनका बाजू भी जो है वो उसमें फ्रैक्चर आया है। और अगर पहले बात की जाए उनके ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक, जो आज से कुछ कबल पहले इस मामले को बिल्कुल छुपाया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि तलाल चौधरी जो हैं वो सीढ़ियों से गिरे हैं। लेकिन एक जो MNA नून लीग की हैं आयशा रजब, उनके साथ जो है वो इनके झगड़े का जो ये मामला है। और ये अब दूसरा रुख इस तरह से भी सामने आया है कि पहले इस मामले को दबाया जा रहा था, लेकिन अब तलाल चौधरी ने की वीडियो सामने आने के बाद देखा जा सकता है कि उनके ऊपर प्रॉपर जो है वो तशद्दुद किया गया है। अगर उनके ख़ानदानी ज़राए से अब हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि तलाल चौधरी जो है ये गुज़िश्ता रात वहाँ पर किसी तंजीम साजी के हवाले से जो है वो गए थे, लेकिन वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। लेकिन अगर ज़राए से जो हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि जो आयशा रजब हैं, उन्होंने जो है अपने भाइयों से जो है वो इन पे तशद्दुद जो है वो करवाया है। इनकी कोई तफरीक जो है वो गुज़िश्ता 2-1 माह से चल रही थी। और ये तशद्दुद किस मकाम पर हुआ, किस शहर में, किस मकाम पर? हाँ जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद में जो है वो ये हुआ है। और ये जो आयशा रजब हैं उनके घर के पास ये तशद्दुद किया गया है। और मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि आयशा रजब ने जो है वो रात को इनको बुलाया था। ये वहाँ पर गए तो आयशा रजब के जो हैं कोई जानने वाले और उनके भाइयों ने जो है वो फिर इनके ऊपर तशद्दुद किया। अभी कुछ चीज़ें मंजर आम पर आना इस वजह से भी अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि आयशा और तलाल चौधरी का जो है वो 2 साल से कोई राब्ता भी है, आपस में कुछ ताल्लुकात भी उनके चल रहे थे, जिसमें एक और शख्स है जिसका नाम को भी छुपाया जा रहा है। उनकी वजह से जो है ये मालूम हो सका है कि रात का क्या वक्त था जब उन पर तशद्दुद किया गया, जब वो वहाँ पहुँचे हैं आयशा रजब के घर पे, क्योंकि वो तंजीम साजी के लिए उन्हें बुलाया गया? हाँ जी बिल्कुल, रात का तंजीम साजी के लिए बुलाया गया है। बिल्कुल वक्त बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये रात के 1 से 2 बजे के दरमियान का वाक़या है। उस टाइम ये तंजीम साजी के लिए बुलाया गया है, ये तलाल चौधरी ने कहा है। लेकिन जो टाइम है वो काफ़ी लेट नाइट है और वह देखा भी जा सकता है कि सुनसान सा एरिया है, और लेकिन आस पास जो है वो घर भी मौजूद है। अच्छा जुल्करनैन, पुलिस से गुफ्तगू तो सामने आ गई है, कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ था बाकायदा तौर पर इस वाक़े का? जी बिल्कुल, मुकदमा जो है वो हर सूरत इसका दर्ज होना था, क्योंकि पुलिस को भी इस हवाले से आगाह कर दिया गया था। लेकिन चूँकि शहबाज शरीफ की जानिब से जो है कि नून लीग ज़राए की जानिब से भी हमें ये बात पता लगी है कि इस मामले को नून लीग क़यादत की जानिब से जो है वो दबाने के लिए कहा गया था, जिसके ऊपर जो है मुख्तलिफ नून लीग की क़यादत के ट्वीट भी सामने आए कि ये मामला जो है वो ये नहीं है बल्कि वो सीढ़ियों से गिरे हैं। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद अब ये तशद्दुद जो है वो वाज़ेह हो गया है। ख़ानदानी ज़राए भी अब तशद्दुद की बात कर रहे हैं। लेकिन आयशा रजब जो नून लीग की MNA है और ये मुस्लिम लीग नून रहनुमा के आपस में झगड़े के क्या मुहर्रकात हैं, ये भी सामने आना बाकी हैं। लेकिन वजह की जो जड़ है वो आयशा रजब ही है और उन्हीं के भाइयों ने जो है वो तशद्दुद किया है। लेकिन नून लीग की जानिब से ये मामले को दबाने के लिए कोई भी FIR जो है वो अभी तक दर्ज नहीं की जा रही और ना ही अभी कोई इस तरह की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। लेकिन जिस तरीके से तलाल चौधरी पर जो है वो तशद्दुद किया गया है, वो खुद वकील भी हैं और वो लड़ाई झगड़ों के हवाले से पहले भी बहुत ज़्यादा FIR वगैरह उन पर भी हुई भी है, उन्होंने करवाई भी है, इस सारे मामले को अच्छे तरीके से जानते भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो अभी तक जो FIR की तरफ नहीं जा रहे। ये कोई ज़ाती जो है बात हैरत की है कि वो वकील होते हुए और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, फिर भी वो FIR नहीं करवाई गई है वाक़ई की। साथ ही यही जुल्करनैन, फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ हसाम अहमद ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। हसाम, फैसलाबाद में ये सारा वाक़या हुआ, वहीं के हैं, तलाल चौधरी का ताल्लुक भी वहीं से है। किस वक्त उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया कि उन पर तशद्दुद किया गया है, ये मालूम हो सका? जी बिल्कुल, ये 15 की कॉल के मुताबिक तलाल चौधरी के नंबर से एक कॉल की गई, जिसका वक्त पुलिस डायरी के मुताबिक 3:01 था और तलाल चौधरी ने एक कॉल की जिसके ये रात के 3 बजे थे। हसाम, ये रात के 3 बजे का वक्त था? हाँ जी, 3
3:05 पे थाना मदीना टाउन, डिवीजन भी मदीना टाउन बनती है। कॉलर का नाम था तलाल चौधरी। इन्होंने 0310 वाले नंबर से कॉल किया और जाए वकुआ था अब्दुल्ला गार्डन, जो कि आयशा रजब अली बलोच और गोहर अली बलोच के घर यहाँ पे मौजूद हैं। 3 मुसल्ला अफराद ने कहा कि घर में वारदात की है और लूटमार की कोशिश की है। ये कॉल जो इनिशियल कॉल पुलिस को की गई और इस कॉल के बाद वो जो है इस कॉल के बाद पुलिस वहां पे पहुंची, लेकिन कोई दरखास्त नहीं पुलिस की जानिब से दी गई। इनकी जानिब से दी गई तलाल चौधरी की जानिब से, और ना ही पुलिस को उसके बाद राब्ता किया गया। उनका ये कहना था कि वारदात यहाँ पे हुई है और हमें लूटा गया। और इसी तरह की कॉल जो है पुलिस के हवाले से एक लोकेशन के लिए आयशा रजब अली बलोच ने भी कॉल की थी और पुलिस को अपने घर का एड्रेस बताया था जहाँ पे ये वाकया पेश आया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये भी सामने बात आई कि 2 कॉल्स रिसीव हुई हैं। 2 कॉल्स के बाद उनको पुलिस ने चौकी जो बनती है 204 चेक की चौकी का जो इंचार्ज था उसने वहां पे पहुंचे, उन्होंने तफसीलात ली। हसाम साथ ही रहिएगा माफ कीजिएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। फयाज साहब, ये मामला सामने आ रहा है, आपके सामने ही है, तलाल चौधरी साहब पर तशद्दुद हुआ है और उन्होंने इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाया। रात के तकरीबन 3 बजे का ये वाक़ा है जब वो इस मामले पर रिपोर्ट करने के लिए FI 15 को अप्रोच करते हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मेरी रिपोर्ट के मुताबिक ये पिछले कई अरसे से जो है उन मुहतरमा को जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे, हरासा कर रहे थे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में झांक रहे थे, उनको ज़बरदस्ती अपने साथ ताल्लुकात रखने पे मजबूर कर रहे थे। और वो खातून, उसका नाम नहीं लूँगा, इस बावजूद इसके कि जनाब सारे TV चैनल चला रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी जनाब को ख्याल रखूँगा। और इन्होंने अपनी वो रूटीन पकड़ी हुई थी और उसके ऊपर फिर उनके भाइयों ने गैरत और खुददारी का सबूत देते हुए इनको इनकी औकात याद दिलाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि तलाल चौधरी ने बुनियादी तौर पे ये जो हरकत की है, ये तमाम सियासतदानों का सर झुकाया है कि उसको शर्म नहीं आई कि कम से कम अपनी खातून जो आपकी MNA है, आपकी कोलीग है, आपको उससे जोर जबरदस्ती करने के हवाले से, उसको हरासा करने के हवाले से कोई शर्म हया करनी चाहिए थी। लेकिन वो उसने क्यों किया, ये अब मैं एक अलग एंगल से आपके सामने एक बात रखूंगा। आज से 4 साल पहले इसी तलाल चौधरी ने हजारों लोगों की मौजूदगी में अपनी लीडरशिप, हमजा शहबाज और सारे मौजूद थे, इमरान खान साहब के हवाले से इंतहाई घटिया जिनसी इशारे किए थे। ठीक है जी, अगर उस वक्त इसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो जाती, फिर उसके बाद इसको 2 साल 2017-18 में बेगम सफदर अवान साहिबा की आशीर्वाद के ऊपर इमरान खान साहब की जाती जिंदगी के ऊपर जनाब वो क्रीक किस्म के और घटिया किस्म के इल्जामात लगाने की ड्यूटी लगाई और उसकी पादाश में इसको फिर वजीर भी बनाया गया। तो जब इस किस्म की चीजें पार्टी लीडरशिप जो है वो हल्लाशेरी देगी तो आगे से रिजल्ट फिर यही निकलेंगे कि ये इस किस्म के इस कमाश के लोग अपनी ही पार्टी के FPAs और अपनी कुलीस के साथ जो है ना इस किस्म की जना वो हरासा करने की जना एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि खातून MNA के भाइयों ने बिल्कुल ठीक किया, इसका हक बनता था कि इसको जना कोई इसकी ठुकाई की जाती, इसको जना को समझाया जाता। तो चौहान साहब, ये मालूम हो सका है कि तलाल साहब क्यों उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? और उनका मौक़िफ़ तो ये है कि वो तो पार्टी की तंजीम साजी के सिलसिले में मुलाकात के लिए पहुंचे थे। सर जी, नून लीग की तंजीम साजी ये होगी, औरतों को हरासा करना अगर तंजीम साजी है तो ये महल नून लीग की तंजीम साजी होगी, किसी और पार्टी की तंजीम साजी ये नहीं होती। ऐसी तंजीम साजी नून लीग को ही मुबारक हो, अल्लाह पाक किसी और पार्टी के अंदर ऐसी तंजीम साजी ना करवाए जाना।